विजेता को दिया जाएगा नगद इनाम, गिफ्ट वाउचर के साथ साथ बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म में काम करने का मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। सियासत में हम बात करेंगे उन कदरदानों की जिन्होंने अपनी सेवा तो दी बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन बदले में उनको वो नहीं मिला जो उनसे वादा किया गया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं गेस्ट टीचर्स की, क्योंकि गेस्ट टीचर्स का मसला अब ऐसा हो चुका है सरकार के लिए भी कि एक ऐसी हड्डी जो ना निगली जाए और ना उगली जाए। तो ऐसे ही हालात इस वक्त सरकार के भी हो गए। इस वक्त की अगर बात करते हैं तो गेस्ट टीचर्स को एक बात बहुत खटक रही है, वो ये कि उन्हें सरप्लस में क्यों गिना जा रहा है आखिरकार, और ये किसकी खामी जिस वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई। सियासत में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो अब गेस्ट टीचर की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो फजीहत उनकी हो रही है उसकी वजह है शिक्षा विभाग और सरकार। दोनों के बीच में चूंकि तालमेल नहीं है, इस वजह से खामियाजा भुगत रहे हैं गेस्ट टीचर। किस तरीके से सिलसिलेवार चीजें बदल रही हैं इस पूरे मामले में, जरा देखिए इसी पर एक रिपोर्ट। गेस्ट टीचर्स को हटाने का मामला एक ऐसा मामला जो लंबे वक्त से सुर्खियों में है। मसला पुराना है, लेकिन आए दिन बदलता घटनाक्रम। इस पूरे मामले में आए दिन चल रहा बैठकों का दौर, आए दिन खेला जा रहा है आश्वासनों का खेल, आए दिन चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर, लेकिन मामले का हल अब भी नहीं निकल पा रहा। गेस्ट टीचर्स का गुस्सा सड़कों पर भी साफ देखा गया है, लेकिन सरकार हाईकोर्ट के आदेश के सामने खुद की मजबूरियां गिना रही है। लेकिन सरकार इतना तो समझती है कि मामला बड़ा है तो फजीहत भी बड़ी हो सकती है, इसलिए बार बार बैठकें बुलाई जा रही हैं, लेकिन इन बैठकों का हल कुछ नहीं निकल पा रहा। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब तक सरकार पर वादा खिलाफी और अनदेखी का आरोप लग रहा था। गेस्ट टीचर्स ने अब शिक्षा विभाग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। गेस्ट टीचर्स का आरोप है कि शिक्षा विभाग और सरकार के बीच वैचारिक मतभेद है। गेस्ट टीचर्स ने शिक्षा विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए ये कहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से गलत आंकड़े और जानकारियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से उनके मामले का निपटारा नहीं हो पा रहा। प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है वो होमवर्क नहीं करता, सिर्फ झूठे आंकड़े देकर दूसरे लोगों को परेशान करने में या तो वो अपना आनंद महसूस करते हैं या उनकी कोई नेगेटिव अप्रोच शक्ति इसके पीछे कोई काम करती है। तो सुना आपने, टीचर्स ने साफ तौर पर कहा है कि नियमित करने के सभी मापदंड पूरे करते हैं। गेस्ट टीचर्स का कहना है कि 3 साल की पॉलिसी के तहत जब कॉलेज लेक्चरार को पक्का कर दिया जाता है तो उन्हें आखिर क्यों नहीं। टीचर्स 3 साल की पॉलिसी जो पिछली सरकार ने बनाई है उसके जो नियम है, शर्तें हैं वो पूरी करते हैं, और कॉलेज लेक्चरर उन्हीं नियमों और शर्तों के अनुसार लगे थे वो रेगुलर हो चुके हैं। पिछली सरकार ने भी किए हैं और ये सरकार आई है इसने भी उनकी बाकी लिस्ट जारी की है। तो हमने यही बात रखी है, वो 3 साल की पॉलिसी पे चर्चा की है कि आप 3 साल की पॉलिसी लगवाइए, क्योंकि कोई भी सरकार पॉलिसी लेकर आती है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होती। गेस्ट टीचर्स का सरकार पर आरोपों का सिलसिला यही नहीं रुका। गेस्ट टीचर्स का कहना है कि 28 टीचर्स को ये कहकर टर्मिनेट कर दिया गया कि उन्होंने जवाब दायर नहीं किया, जबकि गेस्ट टीचर्स की ओर से जवाब दायर किया गया था। 28 आदमियों को टर्मिनेट किया गया है 4073 में से, जबकि हमारे पास उनके प्रूफ हैं कि उन्होंने 22 तारीख को रिप्लाई दे दिया गया
और एक झूठ का और सहारा लिया गया कि उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है, इसीलिए 28 आदमियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। आरोप प्रत्यारोप के बाद गेस्ट टीचर्स ने आगे की आंदोलन की बात कर दी है। गेस्ट टीचर्स का साफ तौर पर कहना है कि 15 जून के बाद एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आंदोलन को भले ही आगामी रास्ता बता दिया है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल गेस्ट टीचर्स के उन आरोपों को लेकर खड़ा हो रहा है, जिसमें गेस्ट टीचर्स ने शिक्षा विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। अब तक इस मामले को कानूनी ओर से सरकारी पेच के बीच उलझा हुआ माना जा रहा था। अब शिक्षा विभाग के गलत आंकड़ों के पेच का मामला भी सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या वाकई में शिक्षा विभाग ही गेस्ट टीचर्स की राह में रोड़ा है, और क्या शिक्षा विभाग और सरकार पर वैचारिक मतभेद ही गेस्ट टीचर्स की नौकरी पर तलवार लटकने की वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सियासत में हम इससे पहले भी इस मसले को उठा चुके हैं और हम इससे पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि भाई युवाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में आखिर खिलवाड़ क्यों होता है। सियासत के नाम पर झूठे वादे क्यों कर दिए जाते हैं, जो झूठे वादे भारी पड़ जाते हैं सरकार के ऊपर भी और उन लोगों के भविष्य के ऊपर भी जो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं आपसे। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसे वादे ही क्यों किए जाते हैं, सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ चुनाव के दौरान में जीत हासिल करने के लिए, और उसके बाद में जब वो आरोप लगते हैं वादा खिलाफी के तो क्या उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सत्ता पर काबिज होने के बाद में एक ऐसी चमड़ी हर किसी के ऊपर चढ़ जाती है जिस पे आम जनता की बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कृष्ण जी हमारे साथ में, जो कि खुद एक गेस्ट टीचर हैं। कृष्ण जी, आपका स्वागत है पहले हमारे खास कार्यक्रम में। जैसा कि हम इससे पहले भी गेस्ट टीचर से बातचीत कर चुके हैं, उनकी सबसे पहले जो नाराजगी सामने आती है वो इस बात को लेकर कि जब हम काम कर रहे थे तब हमें सरप्लस नहीं थे, लेकिन आज जब हम काम कर भी रहे हैं, बस बात अब दूसरी हो गई है, स्थिति अब बदल गई है, तो आप हमें सरप्लस करार दे रहे हैं। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कृष्ण जी। मैम, सरकार को। किस तरह? पहले वाली सरकार ने हमारे साथ 8.5-9 साल शोषण किया। जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास जी होते थे, उन्होंने हमारे को जंतर मंतर पर जाकर आश्वासन दिया कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम सबसे पहले आपको एक कलम से पक्का करेंगे। हमने विश्वास किया और हमने ये सोचा कि जैसे बीजेपी की सरकार आएगी हो सकता है हमारे को परमानेंट कर दे। गेस्ट टीचरों ने जैसे भी वोट दिए, सपोर्ट की, हरियाणा के अंदर भी अच्छी पार्टी उभर के आई बीजेपी। जब इनकी सरकार आ गई, जैसे सरकार आती है तो इन्होंने गेस्ट टीचरों से मुंह मोड़ लिया। इन्होंने एक पहले जो वादे किए थे, अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि गेस्ट टीचरों को सबसे पहले हम पक्का करेंगे। हमारे को भी वादे किए थे, आमरण अनशन पर जाकर के ये कहा था कि भूखे पेट भजन नहीं होते, आप जो लोग लड़ाई लड़ रहे हो वो खाना खाइए और ये आमरण अनशन तोड़िए, अपनी लड़ाई को खाना खा करके लड़िए और आप हमारे को वोट देकर हमारी सरकार बनाइए। जब हम आपको हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले आप लोगों का काम करेंगे, एक कलम से पक्का करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार आ गई, सरकार ने हमारे से मुंह मोड़ लिया। हमारी नौकरी पक्की करने की बजाय इन्होंने तो हमारी नौकरी छीनने का काम कर दिया। 4073 हमारे साथियों को सरप्लस दिखा दिया, जबकि हमारे स्कूलों से ऐसे कोई आंकड़े नहीं गए थे कि हमारे पास स्ट्रेंथ कम है और हमारे साथी सरप्लस हैं। सरकार जैसे हमारे शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं या सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने वहीं बैठ के अपना एक फर्जीवाड़ा बनाया और एफिडेविट दे दिया कोर्ट के अंदर कि हमारे पास 4073 गेस्ट टीचर एसएस के, मैथ के और हिंदी के ये टीचर हमारे पास सरप्लस हैं। जैसे हमारे को पता चला कि हमारे साथी तो बाहर हो जाएंगे, हम लोगों ने, हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हम सरकार से मिलना चाहा, सरकार ने हमारे को टाइम नहीं दिया। उसके बाद हमारे पास चारा बस्ता एक आंदोलन का, हमने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए एक आंदोलन किया। 8 मई से हम करनाल के अंदर आंदोलन कर रहे थे, 8 मई से 17 मई तक चला। 17 मई को जब हम शहर के अंदर आंदोलन कर रहे थे, हमारे साथियों को लाठीचार्ज हुआ, हमारी बहनों को काफी चोटें आई, हमारे 44 साथी हिरासत में लिए। 17 तारीख के बाद 29 मई को हमारे साथियों की रिहाई हुई। 29 उसके बाद हमने कहा था कि हम महेंद्रगढ़ के अंदर ऐलान किया था, महेंद्रगढ़ के अंदर हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। जब महेंद्रगढ़ की बात आती है तो रामविलास जी ने 29 तारीख को हमारे पास मैसेज भेज दिया कि 30 तारीख को आप शिक्षा मंत्री से मीटिंग करें। 30 तारीख को हमने मीटिंग की, शिक्षा मंत्री से बैठ के मीटिंग की, सीएम साहब से भी मीटिंग की, लेकिन हमारी समस्या का कोई हल हमें नजर नहीं आया। आप लोगों ने कहा कि शिक्षा विभाग और सरकार के बीच वैचारिक मतभेद है। कैसा वैचारिक मतभेद और किस तरीके से आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो रही हैं इसमें? मैडम, दिक्कतें हमारी नौकरी की है।
अगर सरकार और शिक्षा विभाग बैठ के इस समस्या का हल करे तो हो सकता है। हर एक समस्याओं का हल है, सरकार के पास बहुत बड़े सुझाव हैं, सरकार के पास बहुत बड़ी पावर है, सरकार सब कुछ कर सकती है। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर से बात कीजिए, उनसे पूछिए, आंकड़े पूछिए। आज भी स्कूलों के अंदर पोस्ट खाली पड़ी हैं, टीचर है नहीं। हमारे गेस्ट टीचर साथी, एक साथी 100 150 बच्चे, 200 बच्चे हैं, एक टीचर ने स्कूल संभाले हुए हैं। एक गेस्ट टीचर साथी सुबह जाके स्कूल का ताला खोलता है, दोपहर को ताला बंद करके आता है। अगर वो सरप्लस, वो स्कूल, वो बच्चे टीचर भी सरप्लस दिखाए गए हैं, अगर वो सरप्लस हैं तो उन स्कूलों में होगा कौन? बताइए, आप कौन पढ़ाएगा उन स्कूलों में? उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? फिर दूसरी तरफ सरकार कहती है कि रिजल्ट गंदे आते हैं, रिजल्ट कम आते हैं। जो टीचर स्कूल के अंदर पूरे नहीं हो पाएंगे, जिस सब्जेक्ट के पूरे नहीं होंगे, तो पढ़ाई कहां से होगी? कुछ हमारे गेस्ट टीचर साथी लगे हुए हैं, वो गेस्ट टीचर तो अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए रोड पे उतरे रहते हैं। ठीक है, सड़कों पर गेस्ट टीचर उतरे हुए हैं। ठीक है, हम और नेता भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। केवी सिंह इस वक्त हमारे साथ में है। केवी सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता? हाँ जी, नमस्कार। कांग्रेस नेता केवी सिंह हमारे साथ में। केवी सिंह जी, स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि भाई क्या वाकई शिक्षा विभाग और सरकार के बीच में मतभेद है, जिस वजह से गेस्ट टीचर्स को सरप्लस बताया जा रहा है? क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि ये वैचारिक मतभेद है? नहीं, मतभेद नहीं। ये जो सरकार है, ये जो गेस्ट टीचर को है, ये गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल इनके अलग अलग बयान देकर इनको टाइम किल करना चाहती है और गुमराह करना चाहती है। इनके पास देखो, एक में सबसे बड़ी बात, अभी जो मेरे साथी कुछ जो मेरे ख्याल में गेस्ट टीचर के जो प्रतिनिधि थे वो बोल रहे थे जी। ये हकीकत है। आज भी हरियाणा के अंदर टीचर्स की इतनी भारी कमी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे डवाड़ी हल्के का खटवाना गांव है। अगर गेस्ट टीचर हट जाते हैं तो वहाँ 11 गेस्ट टीचर एक स्कूल के अंदर हैं। अगर वो हटते हैं तो उस 11 गेस्ट टीचर हटने के बाद सिर्फ रेगुलर टीचर 3 रह जाते हैं। 3 के पर जो +2 का स्कूल है, कैसे चलेगा ये बताएं? इन्होंने झूठे आंकड़े दिए, झूठे एफिडेविट देके कभी कुछ कर रहे हैं। इनके साथ ज्यादती की जा रही है, गुमराह कर रहे हैं। कभी जब ये धरने पे जब करते हैं तो फिर कहते हैं हमारा बीच का रास्ता निकालेंगे, कभी कहते हैं कि इनके सहानुभूति रखेंगे, कभी कहते हैं इनके जाति नहीं होने देंगे, कभी कहते हैं हम इनको एडजस्ट करने का काम करेंगे। ये सरकार यू टर्न की है, समीक्षा सरकार है, सिर्फ समीक्षा करती है और पिछली सरकार के लिए फैसलों पे यू टर्न है और कुछ नहीं। इनके हर कर्मचारी आज सिर्फ गेस्ट टीचर नहीं, चाहे वो कंप्यूटर वाले हैं, चाहे लैब असिस्टेंट हैं, सारों के साथ इन्होंने धोखा किया, गुमराह करने का काम किया इस मौजूदा सरकार। आपको लगता है गुमराह किया है? गेस्ट टीचर्स को भी यही लग रहा है गुमराह किया है। अब हम बीजेपी का पक्ष भी जानेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उनसे ब्रेक के बाद बात करेंगे। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपके पास हम वापस लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहां जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहां मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते। यहां हर आज बना रहा है एक नया कल। यहां हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहां आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहां किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। स्वाद के सफर के लिए आज मैं जाऊंगी रेवाड़ी। तो मेरे साथ हैं ताऊ खरबंदा। चाय पिला दी मैंने। ए लड्डू आप, वो तावा दिल खुश हो लिया। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं रेवाड़ी की राव होटल। आंटी जी क्या खा रहे हो आप? यहाँ क्या अच्छा लगे है? सब कुछ अच्छा लगता है यहाँ पे। पनीर बटर मसाला, शाही पनीर लगे, शक्ल भी शाही पनीर कोमल को बना रखे तो ना सेकंड टाइम देखा तो नहीं हो गया। जगह जगह के स्वाद दिखाते हो, हम एंजॉय करते हैं हम लोग। सुना आपने, मटर पनीर, दाल मखनी, यहाँ सबको बहुत पसंद आता है। अरे तने आताओं को थका दिया। जैसा कि आपको पता है, हम अरावली रिजॉर्ट में हैं, खाना खाने आए ना, क्यों परेशान कर रहे हो? ताऊ ने दाल मखनी तो अपने हाथ तक खिला दे, एक तरह काम बना दिया। चाय बोल रखी है। अरे यो ताऊ का कॉम्बिनेशन सर। खरबंदा जी, और आपकी तो नोक जोक अच्छी लगती है। देख
भाई छोड़ दे हमने तो जाना सर। इस वक्त होटल के अंदर मौजूद हूं। आप क्या खिलाने वाले अपने तू अपनी सेटिंग कर ले। यो देख यो तेल डालू सू। थैंक गॉड उनकी उंगलियां जल गई और मुझे सब खाने मिलेगा। नॉनवेज खाइए आप, बटर चिकन खाइए। स्वाद हरियाणा का, स्वाद हरियाणा का, स्वाद हरियाणा का, स्वाद हरियाणा का। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान के वक्त मैंने सरताज जिप्सम डाली थी, जिसका मेरा बहुत रिजल्ट बढ़िया निकला है। जहां मेरा धान 50 मन निकलता था, 70 मन निकला है। अब कणक में भी डाली है, बहुत बढ़िया कणक खड़ी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। क्या आप भी मीडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आपकी भी इच्छा होती है टीवी पर दिखने की, एंकर रिपोर्टर बनने की? अगर हाँ, तो STV हरियाणा न्यूज में शुरू हो चुका है 2 महीने का मीडिया कोर्स। 2 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान आप सीखते हैं कि कैसे एक न्यूज चैनल में काम किया जाता है और कैसे आप एक बेहतर मीडिया पर्सनालिटी बन सकते हैं। कोर्स के दौरान आपको 1 घंटे की थ्योरी क्लास के साथ 5 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास दी जाएगी। टीवी पत्रकारिता की बारीकी को बताएंगे हमारे अनुभवी एंकर और टीवी पत्रकारिता के जाने माने चेहरे। कोर्स के आखिरी दिनों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्पेशल क्लास भी दी जाएगी और आपको मिलेगा 2 महीने की इंटर्नशिप का भी मौका। कोर्स में एडमिशन के लिए योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की हो। दूसरे बैच की शुरुआत 15 जून से होगी, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999212816 और 9555755667 या हमारे ऑफिस आकर भी आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारा पता है हरियाणा न्यूज, SCO 234 ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, झाड़सा रोड, सेक्टर 15, गुड़गांव 122001। डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है। डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास और समय पर फल फूल आने में मदद करता है। हर फसल में 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट खाद जरूर डाल। मुनक की पुरानी व मशहूर डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। सियासत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, आप इस वक्त हैं क्या हमारे साथ में? वीरेंद्र जी, क्या इस वक्त हैं आप हमारे साथ में? जी हाँ, बताएं। देखिए, आज हमारे साथ में गेस्ट टीचर भी मौजूद हैं स्टूडियो में और हमारे साथ में कांग्रेस के नेता भी जुड़े। लेकिन सवाल यहाँ पर वीरेंद्र जी ये है, इससे पहले भी हमारी आपकी बातचीत हो चुकी है गेस्ट टीचर के मसले को लेकर। हमने और आपने खूब बहस कर ली इस बात को लेकर कि आपने वादा किया था, उस वादे पर आप टिके नहीं। आपने कहा कि हम उस वादे पर बरकरार हैं और हम उस वादे को पूरा करेंगे, लेकिन ढंग ये नहीं होगा, तरीका बदल जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि तकलीफ इस बात को लेकर हो रही है गेस्ट टीचर्स को कि उन्होंने तो वफादारी से अपना काम किया, लेकिन शिक्षा विभाग की और सरकार की तालमेल ना होने के कारण उनको सरप्लस घोषित कर दिया गया। ये उनके दिल में तीर जैसा चुभ रहा है। देखिए, मैं एक बात गेस्ट टीचर से भी पूछना चाहता हूं और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, डॉक्टर केवी सिंह संभवतः थे, उनकी आवाज से मुझे लगा। आप ये बताएं कि अगर सरकार ने और शिक्षा विभाग ने कोई गलत आंकड़े कोर्ट में पेश किए हैं जी, तो उनको चुनौती क्यों नहीं देते? क्या कोई सरकार या कोई सरकारी अधिकारी वो
माननीय अदालत को गलत आंकड़े पेश करने का दुस्साहस कर सकता है। निश्चित तौर पर कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अदालत के बाहर आप जो मर्जी कहते रहें, अगर किसी अधिकारी ने गलत आंकड़े पेश किए, जाइए उसको चुनौती दीजिए, अदालत आपकी सुनेगी। अदालत सरकार से ऊपर है। दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा वो कह रहे हैं कि समीक्षा की सरकार है, वादे पूरे नहीं किए। डॉक्टर केवी सिंह से ये पूछना चाहिए, शिक्षकों को भी पूछना चाहिए, आपको भी पूछना चाहिए, प्रदेश की जनता भी जानना चाहिए। साल आप सत्ता में थे, आपके पास पूरा अवसर था। नहीं देखिए, उनसे अब उनसे क्या पूछे, जनता उनको जवाब तो दे ही चुकी है ना वीरेंद्र जी, जनता उनको जवाब तो दे ही चुकी है, उनको नकार कर। इससे बड़ा उनके लिए तमाचा और क्या हो सकता है। आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है। जेएस नैन साहब इस वक्त हमारे साथ में शिक्षाविद। जेएस नैन जी, आप सुन पा रहे हैं? जेएस नैन जी, ये जो तालमेल की कमी बता रहे हैं गेस्ट टीचर, क्या ये वाजिब है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि गलत आंकड़े पेश किए गए जिस वजह से इनको सरप्लस घोषित कर दिया गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं तो इसको ये कहूंगा कि ये पहली गवर्नमेंट की कमी है। इसकी कमी नहीं है, पहली गवर्नमेंट की कमी है, क्योंकि गेस्ट टीचर तो गेस्ट टीचर होते हैं। अगर अपॉइंट किए थे थोड़े दिन के लिए 89 डेज, उनको हटा दिया जाता। परंतु ये किसने कहा था कि आप उनको 10 साल तक के लिए। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुकी है, हाई कोर्ट डिसीजन दे चुकी है, इसके बाद अब इस सरकार के लिए बड़ी समस्या है कि क्या किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के खिलाफ तो सरकार जा नहीं सकती। नैन साहब, लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि इस तरह के मामलों को लेकर बहुत सियासत हुई है। देखिए, पिछली सरकार ने ये वादा किया, अभी पिछली सरकार भी ये कहे, अब की सरकार भी ये कही कि हो सकता है कि उस दल में कुछ अनियमितताएं बरती गई हों, और कई बार ऐसा हुआ भी कि अपने चहितों को आगे प्रेफरेंस दे दी गई और वो भी टीचर लग गए, और अब काफी टाइम से वो भी लगे हुए हैं, तो उनकी भी डिमांड है कि वो लोग पक्के हो जाएं। लेकिन ऐसे में तो बच्चों का भविष्य गर्त हुआ। जो सरकार इस वक्त है, उन्होंने भी यही वादा किया था कि हम आपको पक्का कर देंगे। पिछली सरकार भी यही वादा कर रही थी। दैट मीन्स कि ये हुआ कि भाई आपने वादा कर दिया और खिलवाड़ तो बच्चों के भविष्य के साथ में आप कर रहे थे। हाँ, नहीं, बात तो ठीक है बिल्कुल कि वादा इन्होंने किया। इलेक्शन के दिनों में ये भी जहाँ वो गए तो कभी जंतर मंत्र में बैठते थे, कहीं बैठते थे। इनकी सरकार ने भी पूरा वादा किया उनके साथ कि हम उसको करेंगे, परंतु इनको इस चीज के बारे में नहीं था कि ये एक जुडिशियल मामला है और कोर्ट में गया हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको डिसाइड कर चुके हैं। हाँ ठीक है, आप और हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। नांदल जी भी इस वक्त हमारे साथ में, नलो प्रवक्ता सतीश नांदल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार जी। नमस्ते। वक्त बहुत कम है, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए गेस्ट टीचरों को लगातार बार लाभ उनको झूठा प्रलोभन दे के 2 इलेक्शनों में उनको ये प्रलोभन दे के आपको आगे प्रमोट कर देंगे, आपको आगे रेगुलर कर देंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। जी। टीचर की कमी होने के बावजूद भी इनको रखा, इन बेचारों ने काम किया, सारे के सारे बच्चों को पढ़ाने का काम किया। और जब पोजीशन ये आई कि इनको आगे इनको रेगुलर करना चाहिए, थोड़ी सी इनकी तनख्वाह बढ़ा के कांग्रेस तो बीच में मझधार में छोड़ के चली गई और बीजेपी सवा शेर बनी इनके लिए। उन्होंने झूठा वादा किया और यहाँ तक वादा किया, संकल्प किया तो संकल्प बोलते हैं बीजेपी वाले। तो बड़ी दुख की बात है, घोषणा को भी संकल्प बोलते हैं और संकल्प रामविलास शर्मा जी बाई चांस शिक्षा मंत्री बन गए। ये कहा था कि आप हमको रेगुलर नहीं करेंगे, सीजन से आपको एरियर भी देंगे, और ये बेचारे उनके साथ लग के उनको जिताने का काम किया, ठीक है, का काम किया। और सरकार बने के बाद भी उन्होंने रामविलास शर्मा जी ने अपने बयान दिए, ठीक है नांदल जी, जरूर इनको हम रेगुलर करेंगे। लेकिन अब कोर्ट ठीक है, चलिए ठीक है। कृष्ण जी, आप आखिरकार क्या कहना चाहते हैं? चंद शब्दों में कहिएगा अपनी बात को। कृष्ण जी, चंद शब्दों में अपनी बात को खत्म कीजिएगा। मैडम, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे 16,000 परिवारों का सवाल है, सरकार कोई भी रास्ता निकाले और इन 16,000 परिवारों को एडजस्ट करके इनको परमानेंट किया जाए। जैसा भी सरकार से हो, चाहे वो विधायकों की मीटिंग लेकर कहे, बैठाए, या सरकार से जो भी सुझाव बनता हो, इन गेस्ट टीचरों को पक्का करे। हमारी सरकार से यही मांग है, ना हमारी किसी की लड़ाई है ना कुछ और। बहुत शुक्रिया। सरकार से चाहते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि 9-9.5 साल हमारे ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है कृष्ण जी, बहुत शुक्रिया आपका और तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े इस सियासत की चर्चा में। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि भाई वादा तो आपने किया था, अभी कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश सर्वमान्य है, सर्वोपरि कोर्ट के आदेश ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वादा किया उसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है, चूंकि 16,000 परिवारों के भविष्य का सवाल है। फिलहाल सियासत में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।